नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौतम बुद्ध अपने ज्ञान और करुणा के लिए विख्यात थे। उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करती हैं। एक बार की बात है, एक शिष्य ने गौतम बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, मौत के बाद क्या होता है? आत्मा के साथ क्या किया जाता है? गौतम बुद्ध ने उस शिष्य को बड़े धैर्य और करुणा से देखा और कहा, प्रिय शिष्य, इस प्रश्न का उत्तर पाना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। शिष्य ने उत्सुकता से कहा, जी गुरुदेव, आप जो भी पूछेंगे मैं उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। बुद्ध ने एक छोटे से गांव की ओर संकेत करते हुए कहा, इस गांव में एक घर में आग लगी है। अगर तुम वहां जाकर उस परिवार की मदद कर सको तो यह अधिक महत्वपूर्ण होगा, या मौत के बाद क्या होता है, इसका उत्तर पाना। शिष्य ने तुरंत कहा, गुरुदेव, उस परिवार की मदद करना अधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक कहा तुमने। हम अपने जीवन में जो कार्य करते हैं वही अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। हमें वर्तमान में जीना चाहिए और दूसरों की सहायता करनी चाहिए। फिर बुद्ध ने कहा, अब मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। मौत के बाद आत्मा का क्या होता है, यह प्रश्न गूढ़ है, परंतु ध्यान रखना, आत्मा का अस्तित्व और उसकी यात्रा इस पर निर्भर करती है कि हम अपने जीवन को कैसे जीते हैं। यदि हम अपने जीवन को सदाचारी, करुणामय और प्रेम पूर्वक जीते हैं तो हमारी आत्मा शांति और संतोष प्राप्त करेगी। शिष्य ने बुद्ध से कहा, गुरुदेव, आपके इस उत्तर से मेरी समझ में आया कि हमें वर्तमान को जीना चाहिए और दूसरों की सहायता करनी चाहिए। परंतु क्या मृत्यु के बाद आत्मा का पुनर्जन्म होता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, पुनर्जन्म एक निरंतरता की प्रक्रिया है। यह हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। हमारे अच्छे कर्म हमारे अगले जन्म को सुधार सकते हैं, जबकि बुरे कर्म हमें कष्ट में डाल सकते हैं। इसलिए हमें अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए और सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। शिष्य ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया है और मेरे जीवन को एक नई दिशा दी है। अब मैं समझ गया हूँ कि हमें वर्तमान में जीना चाहिए और अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद गुरुदेव। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय शिष्य, यह जीवन एक अवसर है। इसे प्रेम, करुणा और सेवा से भर दो। यही सच्ची साधना है। और इस प्रकार बुद्ध के सानिध्य में वह शिष्य अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने लगा। उसने समझ लिया कि मृत्यु के बाद क्या होता है यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि हम अपने जीवन को कैसे जीते हैं। वर्तमान में रहकर अच्छे कर्म करते हुए और दूसरों की सहायता करते हुए ही हम सच्ची शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन को सच्चे अर्थों में जीने के लिए हमें वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। हमें अपने जीवन को प्रेम, करुणा और सेवा से भर देना चाहिए ताकि हम और हमारी आत्मा शांति और संतोष प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ पता चला होगा। और अगर आप नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए विचारों के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय।